हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो अभी कभी डीएम एनर्जी में हूं, तो बहुत ज़्यादा ही अपनी डीएफ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हूं, बहुत ज़्यादा कि बस अब क्या बोलूं मैं आपको। ये टाइम ही ऐसा है कि पता नहीं लग रहा, कभी अपने अंदर ही वो एनर्जी है, कभी अप डाउन चल रहा है, कभी डीएफ में चेंज हो रही हूँ तो कभी डीएम में चेंज हो रही हूँ। तो दोनों ही एनर्जी मेरे अंदर बहुत परेशान करी, समझना बड़ा मुश्किल हो गया कि कब मैं कौन सी एनर्जी में शिफ्ट हो जाती हूँ, पता नहीं लग पा रहा है। तो कभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, तो कभी कभार थोड़ा सा बैलेंस हो जाती हूँ, बस कभी रन कर रही हूँ तो कभी चेज़ कर रही हूँ। ये सिस्टम अभी मेरा चल रहा है, ठीक है जी। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ये सब चीज़ें चल रही हों। तो फिलहाल मैं तो अभी एनर्जी अपडेट दूंगी, तो आप देख लेना जिससे जो रेजोनेट हो। तो डीएम अगर मैं इस टाइम की बात करूँ तो आपके पार्टनर जो, देखो डीएम अपनी सबसे देख लेना, जिस एनर्जी में भी हो, पता नहीं लग रहा इस टाइम कन्फ्यूजन स्टेट में है कि कौन सी किस एनर्जी में आप हो, ठीक है। रात को अचानक से शिफ्ट हो गई, जैसी एनर्जी अपडेट डाली एकदम से चेंज हो गया। उसके बाद कभी डीएफ हो रही हूँ, कभी डीएम हो रही हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, इतनी ओवर थिंकिंग चल रही है क्योंकि कंफ्यूज हो गए हो ना, हो कौन आप, एक्चुअल में कौन सी एनर्जी में हो। तो बड़ी कंफ्यूजन स्टेट है। चलो देख लेना आप जैसे भी है, और भी अभी साइन सुन जो भी है बता दूंगी आपको। हाँ जी, तो आपके पार्टनर अब सेपरेशन एंड करना चाहते हैं, उन्हें समझ तो आ चुका है भाई आपके बिना मैं नहीं रह सकता। और कभी कभार लगता है यार तेरे साथ ही तो मेरा सब कुछ है, मतलब कि इग्नोर भी करना है तो एक्सेप्ट भी करना है। मैंने बोला ना कन्फ्यूजन स्टेट वाली एनर्जी है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी किस टाइम चेंज हो रही है, अब दोनों ही चीज़ सामने आ रही है। इग्नोर भी करना है, गुस्से में है तो इग्नोर करना है, और जब प्यार आता है लविंग एनर्जी भी सेंड कर रहे हैं, तो फिर होता क्या है, नहीं तेरे बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है। अब देखो, एक ही पल बार अगर मिनट बाद ये चीज़ें चेंज होंगी तो बंदा क्या सोचेगा, क्या सोच सकता है कि क्या है ये एनर्जी। और कभी कभार इतना ओवर लिमिट लव हो जाता है, अनकंडीशनल लव इतना खतरनाक हो जाता है कि आप इरिटेट हो जाते हो, आप भागते हो उसी से, फियर ऑपरेट हो जाता है कि गलती से भी अगर मैंने कुछ बोल दिया, इग्नोर कर दिया, हाँ ना कुछ भी ऐसा बोल दिया, तो आप समझते सामने वाले की एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो लोग आप सोच रहे हो ना कि मैं भी बना के बोल रही हूँ, नहीं जी नहीं, ये बना के नहीं बोल रही, ये रियल डीएफ की क्रिएशन है। अभी आप उस पैटर्न तक नहीं पहुँचे हो, इसलिए आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो, यहाँ 100 वाला काम तो ख़त्म हो जाता है, 1000 पे काम चलता है। ओवर जो अनकंडीशनल लव होता है ना, फिर आप सोच लो कि एक दूसरे के लिए बने, और एक दूसरे के लिए एनर्जी जब शिफ्ट होती है, गुस्सा भी इतने हाई लेवल का होगा तो प्यार भी उतना ही खतरनाक होगा। दोनों ये बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं, तो उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस एनर्जी में मैं हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से इसको बैलेंस करूँ, करके भी मैं अनबैलेंस हो रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी मेरे समझ से बाहर है। अपने ही अंदर दोनों एनर्जी चल रही हो, आप किस वक्त किस एनर्जी में टैप कर रहे हो आपको पता ही नहीं है। तो अभी की राइट नाउ की एनर्जी इस तरीके से है कि सेपरेशन कैसे एंड हो, बात भी हो रही है, लेकिन सेपरेशन नहीं बोलेंगे इसको, मतलब ये होता है कि थोड़े टाइम के लिए इग्नोरेंस दी जाती है, तो ठीक है, कोई अपने आप को माइंड डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन फिर से वहीं घूम फिर के फिर आप वहीं खड़े हो जाते हो। इतना कन्फ्यूजन स्टेट हो चुकी है कि आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस मोड पे भी हैं तो इग्नोर भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हो रही है। अब कौन सी एनर्जी में आप हो वो आप तय करना, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों, हो सकता है कि भी उनका हार्ट ब्रेक भी कर सकते हो ना चाहते हुए। आप चाहते हो कि मैं हर्ट ना करूं, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी क्रिएट भी हो सकती है कि आप हार्ट ही कर दो, उनका हार्ट ब्रेक हो जाए, और आप सोचोगे मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अब पता नहीं ना सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, अब वो उसको पॉजिटिव सोच रहा है कि नेगेटिव सोच रहा है, ये भी नहीं पता। ओवर लिमिट हर चीज़ हो रही है, ओवर, मैं कह रही हूँ ना, अगर आपकी नफरत हो रही है तो भी, इग्नोरेंस हो रही है तो वो भी ओवर लिमिट है, और एक्सेप्टेंस मोड पे तो भी ओवर लिमिट हो रही है। तो चीज़ें ओवर लिमिट होने की वजह से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सिर फट रहा है। इस टाइम की राइट नाउ की एनर्जी, आपका पूरा नेक एरिया और आपका हेडेक, ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ पे तो आपका जो हीट है ना सर पे चढ़ के बैठ गई है, गर्मी होती है ना, गर्मी सर पे चढ़ गई है, इतनी ओवर थिंकिंग है, दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि क्या है एक्चुअल में, कौन सी एनर्जी में हूँ मैं। बाउंड्री क्रिएट की गई है आप दोनों ने एक दूसरे के, वो जो है ना थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर के दिमाग में बार बार जो भाई ये किसी एक फियर होता है ना, फियर लॉस्ट ऑफ एनर्जी का, कि मेरी पार्टनर मुझसे दूर ना हो जाए,
मुझे कोई वजह नहीं चाहिए, ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप दूर हो, लेकिन आपका प्यार भी ऐसा होता है कि कई बार ना इरिटेट होकर बंदा भागता भी है, वजह कोई भी ना हो, लेकिन वजह बनाई जाती है अपने माइंड, ओवर थिंकिंग। जो ओवर थिंकर होते हैं ना, वो कुछ भी यहाँ पे अपने माइंड में डाल देते हैं बात, फिर उसी को सोच के मैनिफेस्ट कर देते हैं, चाहे वो ना हो रही हो, लेकिन उसको सोच के ओवर थिंकिंग में इतना कन्वर्ट कर देंगे कि आपका पार्टनर इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। और देखो, खुद की एनर्जी में खुद ही आप इरिटेट हो रहे हो, खुद ही आप एक्सेप्टेंस मोड पे आ रहे हो, कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो, कभी बेचैनी है, कभी घबराहट है। इतनी दोपहर को घबराहट थी, नर्वसनेस थी, और लविंग वाली एनर्जी भी थी। मैं बता रही हूँ कि इस वजह से मैं तो एनर्जी देने में भी डर रही थी, मैं करूँ क्या, समझाऊँ क्या, क्योंकि कुछ एनर्जी हमें नहीं समझ आती कई बारी, और एक ही बारी के अंदर दोनों एनर्जी एक ही बंदे के अंदर होगी तो वो कन्फ्यूजन स्टेट में हो जाएगी। अब बॉडी, अब देखो, आप एकदम से, मैं कह रही हूँ, कांपने भी शुरू हो जाती हूँ कई बार। जो अनकंडीशनल लव है उससे मैं कांपने भी शुरू हो जाती हूँ, और अभी मेरे को हीट हो रही है, मेरे बैक साइड पे, मेरे स्पाइनल कोड पे मेरे को हीट पैदा हो रही है। अब सोचो, मैं बता रही हूँ, एनर्जी अपडेट दे रही हूँ, लेकिन मेरे को गर्मी हो रही है, मतलब कि उसकी एनर्जी है, जो तड़फ है, वो मुझे ट्रिगर कर रही है, परेशान हो रही हूँ मैं इस वजह से। आप सोच रहे हो कि इतना आसान नहीं है परमानेंट यूनियन के बाद आपको ये सब करना, बड़ा कुछ नहीं बोल सकती मैं मैं खुद इस चीज़ को बताने में देख रही हूँ कि मुझे भी दिक्कत हो रही है। मैं बिल्कुल अभी जो लेटेस्ट एनर्जी वही अपडेट दे रही हूँ आपको। मेरी जो साथ अभी क्रिएशन राइट ना हो रही है, मेरी आंखें, मेरा सर सब गर्म हो गया, हीट हो चुकी है मेरी बॉडी में इस टाइम, जल रही हूँ मैं उस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन वही चीज़ मुझे जब तक अंदर से फील नहीं होगी ना, वो जो लविंग वहाँ से नहीं आएगा, जब ये चीज़ बैलेंस नहीं होगी तो वही चीज़ मुझे ट्रिगर करती रहेगी, और जब तक मैं जलती रहूँगी। ये ऐसी एनर्जी हो चुकी है इस टाइम। अब सिर्फ रो के भी बता सकते हैं कि हाँ, रोना आएगा थोड़ी देर में, क्राइंग एनर्जी भी आएगी, क्योंकि वो सोल चाहती है आपसे मीटिंग में आना, मर्ज होना चाहती है, लेकिन उसके लिए बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी। लेकिन ओवर लिमिट चीज़ें हैं तो फिर उसको आप समझते हैं कि ओवरफ्लो चीज़ कोई भी होगी तो वो आपका बहुत नुकसान कर सकती है। तो शायद अभी बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, तो जिसमें मैं थोड़े दिन में अपने ऊपर काम करूँगी और फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी एनर्जी अपडेट इस तरीके से चल रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं और चाहते हैं अपनी सेक्सुअल डिज़ायर जो है ना, उनकी सेक्स पावर आपको क्रेविंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। अब उन्हें ना वो चीज़ को समझते हो कि जब मैन पावर में आते हैं, मैन क्या करता है कि अपने प्यार को बैलेंस करने के लिए उसको चाहिए सेक्स, ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर, क्रेविंग, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए वो तड़फ रहे हैं। अब वो यहाँ आप समझ सकते हो कि कैसे अब रिलीज़ करना है, वो आप चक्रा पे करके भी उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ओवर लिमिट, हर चीज़ ओवर लिमिट हो रही है। तो आप समझ सकते हो, या हार्ट समझ लो या रनर चीज़र वाला गेम समझो, भागने की कोशिश करो, हीट हो रही है। मैं कह रही हूँ इस टाइम बहुत बुरा हाल है, तो मैं आपको समझा ही सकती हूँ, सिर्फ आप समझ जाना, जो इसे समझ पा रहे होंगे वो समझ जाएंगी ये एनर्जी किस टाइप की है। हाँ जी, तो आपके पार्टनर वो भी इस तरीके से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं कि मैं तेरे बिना अधूरा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्यों स्टक हूँ। मैं तो सब कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ओवर लिमिट जो मैं बताना चाहता हूँ वो इतना ओवर हो जाता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और मैं पागल हो जाता हूँ। मैं रोता हूँ, मैं याद करता हूँ, मिसिंग एनर्जी इतनी आती है कि बस मन करता है कि दुनिया छोड़ छाड़ के चले जाऊँ। फिर मुझे कुछ रास्ता नज़र ही नहीं आता, फिर मन करता है कि बस अब किसी तरीके से बैलेंस तो करूँ, लेकिन बैलेंस भी कैसे करूँ जब दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, DFDM बैलेंसिंग नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला ना, यहाँ पे ओवर लिमिट चीज़ें हैं जो क्रिएशन कर रही, इस वजह से परेशानी ज़्यादा है। तो आपको हीट अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा तो आपको रिलीफ तभी मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप ग्राउंडिंग कीजिए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिलीफ मिलेगा इससे। पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और ग्राउंडिंग कीजिए, नमक वाले पानी का यूज़ कीजिए, पैर टब में डाल के बैठिए। इस टाइम ओवर लिमिट बहुत ज़्यादा, सर बहुत ज़बरदस्त फटने वाला है, गर्मी, बुखार, फीवर, कोल्ड, कफ कुछ भी हो सकता है आपको, ठीक है। इस टाइम आपके पार्टनर बस आपको लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे, और कभी भी कॉल मैसेज तो आने के चांसेस हैं, लेकिन वो कंट्रोल भी कर रहे हैं। मैंने बोला ना, दोनों ही चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो अपने एनर्जी के साथ आप जाइए और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। तो एक मेडिटेशन है जो हार्ट चक्र से रिलेटेड है, जिसको भी डाउट है या कुछ है या बैलेंसिंग करना चाहते हुए, मैं इसमें फिर से डाल दूँगी, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। अपने आप को बैलेंस करिए सारे, क्योंकि एनर्जी अगर कलेक्टिव में भी आती है तो तब भी हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ओवर लिमिट अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी जो 1000% बोल रही हूँ ना, वो बहुत ट्रिगर कर रही है, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, अब सब अपना ध्यान देंगे और
सॉन्ग सॉन्ग तो चलो अभी नहीं डालूँगी, सॉन्ग नहीं डालूँगी। आप फ्री रहिए, अपना माइंड को पहले सेट कीजिए, क्या एनर्जी चल रही है उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। और जिनको 15 पोर्टल बुक करवाना हो जल्दी से करवाइए, क्योंकि 5 अप्रैल को लास्ट डेट होगी। और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्लोन वर्क होता है, सबको पता है ऑलरेडी, बहुत टाइम से मैं आपके बारे में बता रही हूँ। और रिजल्ट भी आपके सामने डे बाय डे जो एनर्जी अपडेट आ रही है वो वहीं से, उसी की क्रिएशन की वजह से निकल के आ रही है, ठीक है जी। वो पोर्टल का ही ये सारा नतीजा है कि आप एक परमानेंट यूनियन तक पहुँच पाए हैं, तो ये सब रिजल्ट उन्हीं के हैं, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।